नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को जानने के साथ साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के मूल भाग में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार ने करवाया था। इसके पहले उन्होंने आपातकाल के दौरान यह जानने के लिए कि प्रजा के या जनता के क्या कर्तव्य राज्य के प्रति हो सकते हैं, यह जानने के लिए उन्होंने एक समिति की स्थापना की थी, स्वर्ण सिंह समिति, और उसकी सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को मूल रूप से सोवियत संघ, जो तत्कालीन सोवियत संघ था, उसके संविधान से अपनाया गया था, यानी वह संविधान का स्रोत सोवियत संघ का संविधान था। तो यहाँ पर प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश के संविधान से लिया गया था, तो इसका उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को अपनाया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यह नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दूसरे का डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? यह किया गया 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया, यानी चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। पांचवा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 4 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 4 नहीं, 10 आदर्श हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 42वें संविधान संशोधन में 10 बातें जोड़ी गई थी वह मौलिक कर्तव्य के नाम से जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इनकी संख्या 10 नहीं है बल्कि 11 है। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो 2002 में एक अधिक कर दिया गया है, यानी बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसके पहले इनकी संख्या 10 हुआ करती थी। छठवां प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक अलग से भाग की स्थापना की गई है, भाग 4 का। भाग 4 का में जो अनुच्छेद 51 का है या अनुच्छेद 51A है, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई नया संशोधन होता है तो उसके लिए कोई खाली जगह अगर है, कोई संविधान का अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया है या कोई भाग निरस्त कर दिया गया है, तो उस जगह में वह अनुच्छेद रखा जाता है, वह भाग रखा जाता है, अथवा कोई नया भाग नए नाम से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे मान लीजिए नया जोड़ा गया, जो जैसे 51 का जोड़ा गया, तो उसे 51 या 52 कोई नाम नहीं दिया जाएगा, जिससे कि उसके बाद के और पहले के अनुच्छेदों में किसी तरह का कोई अंतर न पड़े। तो इसलिए यह एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें 51 और 52 पूर्ववत रहे, उनके बीच में 51 का नाम से नया भाग जोड़ दिया गया। तो इस तरह से यह भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत स्थापित हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो यह मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 में जोड़ी गई, भाग 4 का के नाम से वैसे है, किंतु यहाँ पर ऑप्शन 4 का नहीं है, तो इसलिए आप 4 ही रख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। 11वां प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह था 42वां संविधान संशोधन। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन को सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है और इसे एक मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिनियमों, बहुत सारे प्रावधान, अधिनियमों में नहीं, बहुत सारे प्रावधानों में संशोधन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की किए जाने का प्रयोजन है, मतलब मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया, इनका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, तो ये ऑप्शन तो नहीं, यह नहीं हो सकता। दूसरा है मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, मौलिक कर्तव्य कहीं से भी मौलिक अधिकारों को सबल नहीं बनाते हैं। तीसरा है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, तो यह तीसरा सही होगा, क्योंकि तत्समय जब मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था उस समय इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। इमरजेंसी के दौरान जनता जगह जगह पर विद्रोह और क्रांति या विद्रोह नहीं बल्कि सरकार का विरोध कर रही थी, सही शब्द होगा, सरकार का विरोध कर रही थी। तो इसलिए उस समय सरकार ने जनता को एक नहीं, ये नैतिक आदर्श सिखाने के लिए, आचार के उपदेश सिखाने के लिए नई तरह के चीज़ को इसमें डेवलप किया था, जिसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को पालन करने या न करने की कोई बाध्यता नहीं है, यह केवल एक आचार उपदेश की तरह है, जैसे अन्य नीतिगत उपदेश होते हैं उसी तरह। तो मौलिक कर्तव्यों के लिए जो मुख्य उद्देश्य है इसका विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। भगवान जाने ये कितना पूरा हो सका यह उद्देश्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के नागरिकों के लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए नहीं। ऑप्शन सी, 14वें प्रश्न का सी ऑप्शन। 15वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या व्यवस्था की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी ऑप्शन बी। 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। अब इस संदर्भ में पूछा गया है कि यह किस भाग में दिया गया है, किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो यह जो अनुच्छेद है वह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह राज्य की जिम्मेदारी होगी, और यह अनुच्छेद 48A के अंतर्गत है। अर्थात अगर जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो उनका बहुउपयोग प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के लिए कर सकेगी। तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत यह उल्लेखित है और यह मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है राज्य का आज्ञा पालन, तो राज्य का आज्ञा पालन कहीं से भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखिएगा, संविधान का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य में आता है, और संविधान की आज्ञा और राज्य की आज्ञा में अंतर होता है, क्योंकि राज्य की आज्ञा सरकार की आज्ञा होती है। ठीक, उसके बाद से कानून का आज्ञा पालन, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत संविधान का पालन करने की बात कही गई है। अगले इसके ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं। 17वें प्रश्न का सी और डी जो ऑप्शन है, समाज की आज्ञा का पालन और करों की अदायगी, तो मेरे हिसाब से तो ये चारों ऑप्शन गलत है, फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि समाज की आज्ञा का पालन, करों की अदायगी, राज्य की आज्ञा का पालन और सरकार की आज्ञा का कानून की आज्ञा का पालन, यह चारों ऑप्शन संविधान में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मौलिक कर्तव्यों का जो भाग है उसमें संविधान का पालन करने की बात कही गई है, किसी की आज्ञा पालन की बात नहीं की गई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आज्ञा पालन तत्कालिक होता है, किसी घटना के संदर्भ में होता है, जबकि संविधान का पालन निरपेक्ष रूप से होता है, सार्वभौमिक होता है। संविधान में जो नियम लिखे गए हैं वह किसी घटना के लिए संदर्भित नहीं है, बल्कि सबके लिए सार्वभौमिक रूप से लिखे गए हैं। तो इसलिए यह फॉल्स क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संविधान का पालन करना, यह तो मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना कहीं से भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से 18वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, पहला ऑप्शन न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है। यह नहीं होगा क्योंकि यह तो एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ठीक, तो सॉरी, ये नहीं है। दूसरा है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो यह है। इसके अलावा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी है, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी है और यह नीति निर्देशक तत्वों के भी अंतर्गत है, तो इसे भी मान लेते हैं। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह तो मौलिक अधिकार है, यानी अनुच्छेद 17 की बात है। तो यहाँ पर वैसे हम इसी को ऑप्शन को सही मानेंगे, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी इसका सही है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से मौलिक कर्तव्य क्या है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षित करना, तो यहाँ बता दें कि आम भाईचारे की भावना को उजागर करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन जो है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। 21वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इनमें से मूल कर्तव्य कौन से नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हिंसा का परित्याग करना, यह भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत की सार्वभौमिक एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, यह भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। जो सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, वह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यह महत्वपूर्ण है। पहला यह सही है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, यह भी मूल कर्तव्य है। राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, यह भी सही है, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। 23वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 23वें का सही ऑप्शन होगा सी 51 का। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, यह भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। और चौथा ऑप्शन है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, तो यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। संविधान में हमें राजनीतिक दल के कार्य अगर गलत हों तो उन्हें गलत कहने का, यानी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, वह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता कि हम राजनीतिक दल का या सत्तारूढ़ का, सरकार का की आज्ञा का पालन अनिवार्य रूप से करें। हमें सरकार की आज्ञा का पालन करने की बाध्यता नहीं है, संविधान की आज्ञा का पालन करने की बाध्यता है। कोई भी सरकार या कोई भी दल की आज्ञा का पालन करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरह से हमने मूल कर्तव्यों के ऊपर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद। महादेव।